हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NRG कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये जो मेरी वीडियो है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले की जो वीडियोस थी वो क्लास 11 के लिए थी। फिलहाल क्लास 12 और 11 दोनों वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। ठीक है, फिलहाल जो मैंने टॉपिक लिया है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लिया है। ठीक, इसमें जो मैंने चैप्टर लिया है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग से जो मैंने टॉपिक लिया है लीडरशिप। ठीक है, अब एक ही वीडियो में हम लोग पूरे लीडरशिप को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और लीडरशिप से आप ये जान लीजिए कि लीडरशिप से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। ठीक है, बोर्ड पेपर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 नंबर का मिलेगा, केस स्टडी मिलेगी आपको जो आपके 4 या 6 नंबर तक की भी मिल सकती है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो फिलहाल जानते लीडरशिप है क्या? कोई नई चीज़ नहीं है, वही लीडरशिप जो आप जानते हैं। ये आपको एक ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि इनसे काम लेना है, इनको सिखाना है, इनको बताना है, तो आप वहाँ पर कौन है? लीडर हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट में आप बोला जा सकता है, आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, यानी काम के दौरान लोगों पे अपना असर डालना, अपना प्रभाव डालना। और प्रभाव कौन डाल सकता है? जो उनका लीडर है, सीधी बात है। ठीक है, तो फिलहाल कॉन्सेप्ट मेन नहीं है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना आएंगे। जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मेन आएंगे स्टाइल्स यानी टाइप्स ऑफ लीडरशिप से, यानी ये लीडरशिप होती कितनी टाइप की है। क्योंकि सभी जानते हैं कि लीडरशिप होती क्या है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लीडरशिप कितने टाइप की होती है। इसलिए क्वेश्चन लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से नहीं, लीडरशिप की स्टाइल से बनते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, आप देखते हैं लीडरशिप कितनी टाइप की होती है। तो लीडरशिप आप मैंने जो देखिए एक ही पेज में कवर करने की कोशिश की है। इसके सारे टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 एंड 3। जो पहला टाइप है आपका, आप ध्यान समझते जाइए। पहला टाइप है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को दूसरे नाम से जानते हैं ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग नाम हैं। इनके नाम जरूर याद रखिएगा। कभी कभी क्या करते हैं, पेपर में दूसरे नाम से पूछ लेते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सी लीडरशिप, ये तो पढ़ाई ही नहीं गई। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप किस नाम से जानी जाती है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, या फिर बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है, आप जानते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है क्या। अब मैं इनके अदर नेम बार बार नहीं लूँगा, मेन है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, अब ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है क्या, ध्यान समझिए। माना कि आप लीडर हैं किसी ग्रुप के, और आपका ग्रुप कम पढ़ा लिखा, कम समझदार, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड है। ठीक है, यानी आपका काम क्या है कि आप उनसे सिर्फ काम लो, यानी ऑर्डर दो। बदले में उनसे कोई सजेशन मत लो, क्योंकि बेचारे सजेशन क्या देंगे, ज़्यादा कुछ समझदार है नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अब वो सजेशन दे नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आपका काम है कि आप सिर्फ उन्हें ऑर्डर दोगे और वो काम करेंगे। ऐसे कौन से लोग होते हैं? स्किल्ड और सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग। ठीक है, जिनको आप सिर्फ ऑर्डर दोगे। तो सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, बदले में कोई फीडबैक नहीं लिया, कोई सजेशन नहीं लिया जाता है। तो आप कौन सी लीडरशिप कर रहे होते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। समझ गए? कौन सी लीडरशिप? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब जो मैं कीवर्ड लिखे हैं ध्यान रखिएगा, ओनली ऑर्डर नो सजेशन, यानी आपको सिर्फ ऑर्डर देना है अपने ग्रुप को, उनसे कोई सजेशन नहीं लेना है कि उनसे पूछो बताओ कैसे करें काम को, यानी कोई सजेशन नहीं लेना है, सिर्फ काम करवाना है उनसे। ठीक, नेक्स्ट की पॉइंट, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट पे पूरा कंट्रोल रखना है। ठीक है, जैसा आप बोलिएगा ठीक वो लोग वैसा ही करेंगे। ठीक, और किसके लिए होता है? अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोगों के लिए। अनस्किल्ड का मतलब जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनके लिए होता है। ठीक है, कि सिर्फ आप उनसे काम लो। ठीक है, बदले में कोई सजेशन उनसे नहीं लेना है। फिगर ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैंने लीडर को एक्स बनाया है और एरो एक तरफ जा रहा है। ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है सिर्फ, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? सबऑर्डिनेट। सब मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है, सब मतलब सबऑर्डिनेट, यानी आपके जूनियर। जूनियर कौन है? ABCD, यानी एक्स बोल रहा है और ABCD उसे काम को सुन के करेंगे। समझ गए? बदले में कोई सजेशन नहीं चाहिए ABCD से। एक्स क्या करेगा? सिर्फ एक्स बोलेगा और ये सब लोग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब एक्स कौन सी लीडरशिप कर रहा है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कर रहा है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कब की जाती है? जब आपको काम जल्दी कंप्लीट करवाना हो, कोई सजेशन नहीं लेना हो, अनस्किल्ड लोग हों, सेमी स्किल्ड लोग हों। ठीक है,
इस कंडीशन में आप कौन सी लीडरशिप करेंगे? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। समझ गए? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को और किस नाम से जानते हैं? ऑथोरिटेटिव लीडरशिप या फिर बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लीडरशिप है आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक, यानी आपकी जो डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिव लीडरशिप। ठीक, जो आपकी डेमोक्रेटिव लीडरशिप है इसको किस नाम से जानते हैं? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या ग्रुप सेंटर लीडरशिप। इनके अदर नेम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अदर नेम से कभी कभी आ जाता है, जब आ जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे फिर। ठीक है, सॉरी मैंने ग्रुप की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या मैंने बोला? डेमोक्रेटिव लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक, अब ये जो लीडरशिप है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। ऑटोक्रेटिक में तो सिर्फ ऑर्डर दिए गए थे, इसमें क्या होता है? अब डेमोक्रेटिव लीडरशिप, अब सिर्फ मैं एक नाम लूँगा। ठीक, डेमोक्रेटिव लीडरशिप, बाकी अदर नेम आप जाने रहिए। ठीक, ये आप ग्रुप समझिएगा। ठीक है, GROUP होता है, यू मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा रॉन्ग हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो डेमोक्रेटिव लीडरशिप में क्या होता है? देखिए, ऑटोक्रेटिक में सिर्फ ऑर्डर दिए जाते हैं, सजेशन नहीं लिए जाते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर भी दिए जाते हैं, सजेशन भी लिया जाता है। अब मैंने यहाँ पर, अब फिगर से पहले समझिए, मैंने एल को यहाँ पर क्या बनाया है? लीडर बनाया है। ठीक, अब लीडर देखिए, अब जो ऊपर एरो गया है ये सबऑर्डिनेट है, यानी जो ऊपर एरो गया है वो ऑर्डर है, और ऊपर से नीचे की ओर जो एरो आया है वो सजेशन है। ठीक ठीक, यहाँ पर एल के बाद फिर दूसरा कौन सबऑर्डिनेट है? एल किससे बात कर रहा है? यानी एल सी को क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, और बदले में देखो सजेशन भी ले रहा है। एल यहाँ पर क्या क्या कर रहा है? बी को ऑर्डर दे रहा है, बदले में सजेशन भी ले रहा है, और यहाँ पर एल डी को ऑर्डर दे रहा है, सजेशन भी ले रहा है। यानी एरो देखो दोनों ओर है, यानी एरो जो यहाँ एल की तरफ से ऊपर की ओर जा रहा है या इधर जा रहा है, यानी जो बाहर की ओर जा रहा है वो ऑर्डर है, और जो एल के पास एरो अंदर की ओर आ रहा है वो सजेशन है। यानी एल ने यहाँ पर आज़ादी दे रखी है, किस बात की? सजेशन की आज़ादी दे रखी है, कि उसके जो सबऑर्डिनेट हैं वो उसे सजेशन भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब एल जो है किस टाइप की लीडरशिप कर रहा है? ये जो लीडर किस टाइप की लीडरशिप कर रहा है? डेमोक्रेटिव लीडरशिप कर रहा है। बात समझ गए? जब आपका लीडर आज़ादी दे सजेशन की, तो किस टाइप की लीडरशिप कर रहा है? डेमोक्रेटिव लीडरशिप कर रहा है। और जब आपका लीडर सिर्फ ऑर्डर देता है और कोई आज़ादी नहीं देता सजेशन की, तो समझ जाओ ऑटोक्रेटिक कर रहा है। बात समझ गए? दोनों में इतना डिफरेंस है। इसमें एरो एक साइड जाते हैं ऑर्डर के लिए, इसमें एरो दोनों साइड रहते हैं। ठीक है, जो एरो बाहर की ओर जाए एल से ये बाहर की ओर गया, ये बाहर ये बाहर ये बाहर गया, तो इसका मतलब इसने ऑर्डर दिया, और देखो अंदर भी आया है एरो, इसका मतलब जिसको ऑर्डर दिया उसने सजेशन भी दिया। चाहे जिसका देख लो, सब सजेशन दे रहे हैं, ऑर्डर भी सुन रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं। एरो, ये आप एरो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब फिगर बनाएंगे तो एरो जरूर ध्यान रखना, और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब एक्सप्लेन करने को होता है तो फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, थोड़ा की पॉइंट देख लेते हैं। किसके लिए होता है? स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए होता है। भाई पढ़े लिखे हैं तभी तो सजेशन देंगे ना, इसलिए स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए होता है। ठीक, और क्या की पॉइंट है? लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉय। यानी जो लीडर होता है डिसीजन कैसे लेगा? एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन से, यानी कंसल्ट करेंगे, यानी जो उसके एम्प्लॉय हैं, यानी एल के जो एम्प्लॉय हैं ABCD, ये सब क्या करेंगे? उसमें अपना अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, डिसीजन में क्या करेंगे? सजेशन देंगे, एल की हेल्प करेंगे। और ऑटोक्रेटिक में क्या था? कोई सजेशन नहीं, कोई हेल्प नहीं। ठीक है, इसको अकेले ही करना पड़ता था सब। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर? अब दोनों समझ गए, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड के लिए, और डेमोक्रेटिक स्किल्ड के लिए। अब नेक्स्ट है फ्री रेन या लेसी फेयर। फ्री रेन या लेसी फेयर, ये इसके दो ही नाम हैं, इन सब के तीन नाम हैं, इसके दो नाम, फ्री रेन बोलते हैं, फिर लेसी फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब फ्री रेन लेसी फेयर लीडरशिप क्या होती है? अब ध्यान समझिए, दोनों से थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है? जो आपके लीडर होते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, ये डेमोक्रेटिक से थोड़ा मैच करेगा। ठीक, जो आपके सबऑर्डिनेट रहेंगे, जो आपके अंडर में काम करने वाले रहेंगे, वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहेंगे। ठीक है, यानी हो सकता है आप लीडर हैं, आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हों। ठीक, और आप उनके लीडर बने हैं,
तो वहाँ पर आपको कैसी लीडरशिप करनी चाहिए, फ्री रेन लीडरशिप करिए, यानी लेसी फेयर लीडरशिप आपको करनी चाहिए। ठीक है, कीवर्ड देख लीजिए, फॉर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट फॉर टेकिंग डिसीजन। और यहाँ पर जो एल जो मैंने बनाया है फिगर में, एल जो लीडर है इसने पूरी आज़ादी दे रखी है इन सबको कि तुम लोग अपने हिसाब से सोचो और अपने हिसाब से जो डिसीजन मन पड़े डिसीजन ले लो, हमसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लीडर कब करता है, जब उसके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा समझदार या एक्सपीरियंस्ड हों। तो उस कंडीशन में लीडर कैसी लीडरशिप करता है, फ्री रेन लीडरशिप करता है। ठीक है, फ्री रेन का दूसरा नाम क्या है, लेसी फेयर। समझ के बाद, ठीक है, कीवर्ड ध्यान रखना, फॉर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट फॉर टेकिंग डिसीजन, यानी पूरी अथॉरिटी दे रखी डिसीजन लेने की। किसने दे रखी अथॉरिटी, लीडर ने। किसको दे रखी है, अपने सबऑर्डिनेट को। अब देखो सबऑर्डिनेट एक दूसरे से कनेक्ट है ना, बार बार एल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, एक दूसरे से पूछ के क्या कर रहे हैं, ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, बार बार लीडर को परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। इनके 3 अलग अलग नाम हैं, इसके 2 ही नाम हैं, ये अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड के लिए, और ये वाला डेमोक्रेटिक जो है आपका स्किल्ड के लिए, और फ्री रेन वाला किसके लिए, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के लिए। फिगर अलग अलग मैंने बना रखे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, केस स्टडी आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। ठीक, फिर आप लोग केस स्टडी सॉल्व करिए, फिर देखिए मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। ठीक है, जैसी भी हेल्पफुल रही हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।